वेलकम गाइस। आज के लेक्चर में हम लाइकेन्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए यूपीएससी के नजरिए से। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर दें। इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और आपको खुद वीडियो में मिल जाएगा। देखिए लाइकेन्स क्या होते हैं, जिन्हें पता नहीं है तो ये देखो, इस तरीके के जब भी आपने पेड़ पौधे देखे होंगे उसमें लाइकेन्स आपको जरूर मिलेंगे। जब भी आप कहीं पे इवन कोई सब सरफेस देखते हो, राइट, कोई अगर कोई चट्टान वगैरह आप देखते हो तो उसमें भी ये लाइकेन्स उग जाते हैं। हम ये पढ़ क्यों रहे हैं सर? इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर इंडिया में पहली बार पहला लाइकेन गार्डन आपका उत्तराखंड में मुनस्यारी डिस्ट्रिक्ट में उनके वहां पे ओपन हुआ था। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट ईयर का आपको क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाओगे 2021 का जो आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड। ऐसी ही कोई रिलेशनशिप आपको लाइकेन्स में भी मिलेगी जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसलिए ये जरूरी है लाइकेन्स का टॉपिक। अब जानते हैं लाइकेन्स के बारे में। देखो लाइकेन्स क्या है, ये एक्चुअल में ये अकेला कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म है। एक्चुअल में ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है बिटवीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है और एल्गी होते हैं, ये इकट्ठे आते हैं। अब देखो यहाँ पे एल्गी जो है, जो साइनोबैक्टीरिया है, ये आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मतलब ये खाना खुद बनाता है। तो इस पूरे कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म में, लाइकेन में खाना बनाने का काम कौन करता है? साइनोबैक्टीरिया, एल्गी। जो आपके ग्रीन कलर, जो आपको इसमें ये जो ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, ये किस वजह से होता है? ये एल्गी की वजह से होता है। इसमें एल्गी पाई जाती है। लेकिन सिर्फ एल्गी नहीं होती है, इसमें आपका एक जो आपको फंजाई है, जो फंगस है, वो भी देखने को मिलेगा। फंगस क्या काम करेगा? फंगस एक्सट्रैक्ट करने का काम करेगा। जो भी इसे न्यूट्रिशन चाहिए वो उस सरफेस से एक्सट्रैक्ट करेगा जहां पे ये पैदा हुई है। समझ रहे हो बात को? अगर ये कहीं रॉक पे आपको एल्गी देखने को मिलेगी तो उसमें जो न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करने का काम है वो फंजाई करता है, और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम है, जो खाना बनाने का काम है, जो फोटोसिंथेसिस का काम है, वो आपका साइनोबैक्टीरिया करता है। तो इस तरीके से ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। फंजाई को खाना कौन बनाएगा? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को न्यूट्रिशन कौन देगा? बिल्कुल सर, फंजाई देगा। तो ये दोनों ग्रो करते हैं एक साथ, तो ये कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। इतना ही हमने जानना है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपने जान ली कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जब कोई ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें दोनों ग्रो करते हैं, जिसे हम म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऐसी रिलेशनशिप आपको हर जगह देखने को मिलेगी। आपकी बॉडी में भी एक रिलेशनशिप है। आपकी बॉडी में ई कोली बैक्टीरिया होता है, राइट, वो आपके स्टमक में होता है, वो आपको खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आप ई कोली बैक्टीरिया को एक हैबिटेट दे रहे हो रहने के लिए, राइट, और ई कोली बैक्टीरिया आपको हेल्प कर रहा है आपका खाना डाइजेस्ट करवाने में। तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, और इस पे भी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था। समझ रहे हो बात को? एक क्वेश्चन ऐसा लास्ट ईयर पूछा गया था कि जो आपकी एल्गी है, राइट, जो आपके इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिना सॉइल के कहीं पे नेचुरल स्टेट में उग सकते हैं। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, राइट। उसमें ऑप्शन दे दिया गया था, एक एल्गी उसमें ऑप्शन था, एक उसमें फंजाई ऑप्शन था, तो इस एक मॉसिज उसमें ऑप्शन थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। बाकी ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि कितनी स्पीशीज है पूरी दुनिया में। 20,000 से ज्यादा है, जिसमें इंडिया में 2,000 से ज्यादा, 2700 से ज्यादा इंडिया में उसकी स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी। हमें यूजेस पे फोकस करना है क्योंकि यूपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। सर लाइकेन्स के इमेंस यूजेस है, इमेंस यूजेस, आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो, राइट। जैसे अगर आपको ये मिनरल्स को सेपरेट करना हो, किसी भी रॉक को इरोड करके अगर आपको कोई मिनरल्स वहां से सेपरेट करवाने हो तो लाइकेन्स वो काम आपको करवा के देगा। बायो माइनिंग इसे कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो जो मिनरलाइजेशन किया जाता है बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा, वो भी आप एल्गी का यूज करके कर सकते हो। एल्गी उगा दोगे किसी भी रॉक में, राइट, एल्गी क्या करेगी? वहां से जो भी मिनरल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करेगी। फिर आप एल्गी वहां से एक्सट्रैक्ट कर लो, राइट, ये आप लाइकेन वहां से एक्सट्रैक्ट कर लो और लाइकेन से आप वो सारे मिनरल्स फिर निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, राइट। तो बायो माइनिंग इज
वन पर्पज। सेकंड क्या इसका हम यूज कर सकते हैं, सेकंड यूज है सर कि कई सारे कुजीन्स में जो ट्रेडिशनल खाना वगैरह बनता है, आपका ट्रेडिशनल कुजीन्स होते हैं, उसमें भी इनका यूज होता है, राइट। और परफ्यूम्स बनाने में भी इसका यूज होता है। दो तरीके के इसमें वेराइटीज रहती है बेसिकली, एक ओक मॉस और एक ट्री मॉस। ये दो जो वेराइटीज होती है आपके लाइकेन की, ये आपके परफ्यूम्स बनाने में काफी ज्यादा यूज होती है। कन्नौज का परफ्यूम बहुत फेमस है, आपको पता है। और एक कन्नौज का एक मिट्टी करके एक मिट्टी परफ्यूम होता है, एक वैरायटी है वहां पे, राइट। उससे बिल्कुल मिट्टी की जैसे स्मेल आती है। तो वो उसमें भी आपका इस तरीके के जो लाइकेंस हैं, मॉसिस हैं, उनका यूज किया जाता है उन परफ्यूम्स को बनाने में। तो ये भी इसका एक यूज है। नेचुरल डाइज, नेचुरल कलर्स बनाने में भी आपका लाइकेन का बहुत यूज होता है। नेक्स्ट जो आपकी क्रीम वगैरह होती है, सनस्क्रीन क्रीम्स जो बनती है, डाइज बनती है, मेडिसिन बनती है, उसमें भी इनका यूज होता है। इमेंस यूजेज है। बायो इंडिकेटर के तौर पे इनका हम यूज कर सकते हैं। बायो इंडिकेटर मतलब ये कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए। अगर थोड़ा सा भी एनवायरमेंटल चेंज आ जाए, अगर थोड़ा सा भी पोल्यूशन बढ़ जाए, तो ये या तो डिसअपियर हो जाएंगे या इमेंसली ग्रो कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल कई ऐसे लाइकेन होते हैं जो नाइट्रोजन वाले, जो नाइट्रोजन रिच एनवायरनमेंट में या सल्फर रिच एनवायरनमेंट में काफी वो ग्रो करते हैं, राइट। तो इससे हम मतलब ये निकाल सकते हैं कि जहां जहां एयर में नाइट्रोजन ज्यादा होगी, वहां वहां वो लाइकेन्स ग्रो करेंगे जो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। तो जहां भी नॉक्स या सॉक्स बढ़ेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वहां उस तरीके के लाइकेन्स ग्रो कर जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ की एयर पोल्यूटेड है, यहाँ नाइट्रोजन और सल्फर काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये भी इसका एक यूज है। फिल्टर्स के तौर पे हम इसे यूज कर सकते हैं। कैसे कि ये जो है आपका जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, तो रेडियो एक्टिव फिल्टर्स के तौर पे हम इसका यूज कर सकते हैं। जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होंगे, ये उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको एक स्टोरेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरीके से जो रेडियो एक्टिव वेस्ट हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, जैसे सीजियम का, स्ट्रोंटियम का, इन सारे वेस्ट को ये सेफली डिस्पोज करने में काफी ज्यादा इसका यूज बन सकता है। ये कुछ यूजेस थे। हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में जाना, म्यूचुअलिज्म के बारे में जाना, एक ई कोली बैक्टीरिया के बारे में इसमें जाना इसी लेक्चर में। बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, लाइकेन कैसे इसका यूज हो सकता है, यूजेस क्या है लाइकेन्स के, इनका स्ट्रक्चर हमने जाना और PYQ भी हमने ट्राई किया जिसमें 1 2 3 आपका आंसर है। अब आते हैं इस आंसर पे। अब आपको आंसर मिल चुका होगा कि इनका यूज इन सारी चीजों में हो सकता है, तो आंसर वुड बी डी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी ही वीडियोस जानते रहने के लिए। ऐसे रेयर टॉपिक्स को हम इसमें डिस्कस करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।